नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और ज्यादा भड़कती जा रही है और ईरान अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब तेहरान की नजर पाकिस्तान पर टिक गई। ईरान के आईआरजीसी कमांडर ने वार्निंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने दे रहा है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो सवाल है कि क्या ईरान का अगला निशाना पाकिस्तान होगा? क्या इस्लामाबाद में एक और मोर्चे पर घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? और अगर ईरान ने बदले की कार्रवाई की तो क्या पाकिस्तान में भी जंग की लपटें उठेंगी? क्या बारूद की बारिश होगी? ईरान की चेतावनी और पाकिस्तान में वॉर अलर्ट के बीच इस्लामाबाद के सियासी गलियारों में अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ भी फैलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर इस वक्त पाकिस्तान में जो है और जिसकी चर्चा हो रही है, कमेंट्री हो रही है, वो ये कि ईरान हमको बख्शेगा नहीं। ये वही ईरान है जिसके लिए पाकिस्तान में रोना धोना, आंसू का दरिया बह रहा था। अब उसी ईरान ने कहा है कि तुम्हारी डेढ़ चाल और तुम जो ये करते हो, दगाबाजी, तुम्हारी दोगलापंती, ये हम समझते हैं, इसलिए ये मत समझो कि तुम बच जाओगे। ये कमांडर ने कहा है। तर्जुमा पढ़ के सुनाऊंगा आपको मैं। लेकिन कमांडर ने जो कहा है उसे अगर देखें तो इसका मतलब यह है कि ईरान जिस मूड में है, पाकिस्तान बचने वाला नहीं। आज इसी पर डिबेट करेंगे। भारत और पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इंतकाम की आग में जल रहे ईरान ने जैसे ही पाकिस्तान को धमकी दी, पूरे पाकिस्तान में दहशत का तूफान आ गया। पाकिस्तान में वॉर अलार्म बजने लगा और फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर वहां की फौज की हवाइयां उड़ने लगी और पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर नॉन स्टॉप कमेंट्री शुरू हो गई कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। यह फियर फैक्टर बढ़ा है पाकिस्तान पर ईरान से धोखेबाजी के आरोप से। दरअसल ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन जैनात ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या ईरान की मिसाइलों से अब पाकिस्तान भी धुआं धुआं होगा? पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर वहां की आवाम के जहन में अब यही डर बैठा है कि क्या ईरान बदले की कार्रवाई में उसके सैन्य ठिकानों और सैनिकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करेगा। बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान एक्सरसाइज करते दिखाई दिए थे। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिकी विमानों ने पाकिस्तान के किस एयरबेस का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां के लोग भी कबूल रहे हैं कि गद्दारी पाकिस्तान की फितरत में है। अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान आर पार के मूड में है और वो अमेरिका के किसी भी सहयोगी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो क्या ऐसे में अमेरिका के पिछलग्गू बने पाकिस्तान पर भी जल्द हमले हो सकते हैं? अब जब ईरान से हमले का खतरा बढ़ रहा है और अफगानिस्तान के हमलों से मिले जख्मों से पाकिस्तान पहले ही कराह रहा है, तब पाकिस्तान भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत पर युद्ध की तैयारी का आरोप भी लगा रहा है। और यह आरोप खुद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लगाया। जरदारी का यह बयान आया तो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री भी मिशन में जुट गई है और अफवाहें फैलाने लगी। भारत ने भी पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर वहां की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री को करारा जवाब दे दिया है कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री, और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान दो मोर्चों पर घिरता जा रहा है?
अफगानिस्तान से पड़ रही मार के बीच क्या पाकिस्तान ईरान के गुस्से की आग में भस्म हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आग पाकिस्तान की दहलीज तक पहुंचने वाली है? क्या इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दहशत इस्लामाबाद के गलियारों में गूंज रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तुम्हारा क्या होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के लोग ही आज कह रहे हैं कि भैया अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान का पर्दा एक बार फिर से फाश हो गया है। पाकिस्तान के चेहरे का नकाब एक बार फिर से उठ गया है, और यह नकाब किसी और ने नहीं, उसी ने उठाया है जिसके लिए रुदाली पाकिस्तान में चल रही। दरअसल नकाब लगाकर अंदर से रोने का पूरा नाटक चल रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यह हो रहा था कि बाप रे बाप, दादा हो दादा, भैया हो भैया, खामनेई साहब को आपने मार दिया, अमेरिका को नहीं बख्शेंगे। छोड़िए, कॉन्सुलेट पर जाकर हमला कर दिया, आग आग लगा दी उन्होंने वहां लोगों ने। लेकिन पाकिस्तान का असली चरित्र कुछ ही घंटे के भीतर सामने था। मुनीर साहब का असली चरित्र ईरान ने कुछ ही घंटे के भीतर दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब हुआ यह है कि ईरान कह रहा है कि बाकी मुल्कों में देख रहे हैं ना आप कि कैसे धुआं धुआं कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि तुमको छोड़ देंगे। भाई पाकिस्तान, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको छोड़ने वाले नहीं है हम। अभी थोड़ा इधर लगे हुए हैं, कुछ घंटे लगेंगे, आपके इलाके में भी धुआं धुआं करेंगे। यह ईरान की आर्मी के कमांडर का बयान है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, यह कोई फालतू की बात नहीं है, झूठी बात नहीं है। और यह बात पाकिस्तान के टेलीविजन पर चल रहा है, वहां के मीडिया में बातें हो रही हैं, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। और इसीलिए पाकिस्तान की आवाम परेशान है कि क्या होगा। ये शहबाज, मुनीर और जरदारी साहब तो मरवा देंगे। भाई हमने क्या कर दिया? हम तो बिरादर भाई के नाम पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। आज इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ भारत से। दीपक वोरा, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शाइन कृष्णा, यूएस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व पाकिस्तानी है। मेजर रिटायर्ड नदीम हमारे साथ है पाकिस्तान से, रक्षा विशेषज्ञ। शुमाइला सिद्दीकी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। एजाजुल हक अब्बासी, अध्यक्ष इस्लामिक यूथ अलायंस के, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने भारतीय मेहमानों के पास जाऊंगा, पाकिस्तानी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पूर्व पाकिस्तानी मेहमान के पास मैं जाना चाहता हूं। शाइन कृष्णा जी, अब पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो भारत वक्त वक्त पर जग जाहिर करता रहा है, दुनिया को दिखाता रहा है कि करते क्या है और कहते क्या है। इस बार तो जिसके लिए रुदाली कर रहे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, उसी ने कह दिया कि ठोक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, धुआं धुआं करेंगे। ये लोग देखें, ये इतने दोगले हैं ना, इनकी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग कभी भी एक पेज पर नहीं होते, कभी भी। पाकिस्तान की आर्मी उनके आगे हाथ जोड़ रही है कि भाई कॉन्सुलेट पे हमला नहीं करो। और अभी आपने देखा होगा, अभी जितनी वॉर हो रही है, ईरान के बाद अगर सबसे ज्यादा डेथ किसी कंट्री में हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान का ना लेना ना देना इस वॉर से कुछ नहीं है, लेकिन वो आ गए अभी कॉन्सुलेट पर, तो आई थिंक 38 लोग कुछ मर गए। और 38 क्या, अगर 38,000 भी लोग होते ना, पाकिस्तान आर्मी को उनको मारना पड़ता, बिकॉज देयर इज नो वे कि पाकिस्तान आर्मी बोले कि भाई जाओ कॉन्सुलेट पे हमला करो, अमेरिका उनको छोड़ेगा नहीं। और ये जो दोगले हैं, ये पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तानी कितने दोगले होते हैं। और फिर ये आकर बोलते हैं लॉयल्टी की बातें करते हैं। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तानी लॉयल होते ना तो इनके घर में 4-4 बीवियां नहीं होती, 4-4 शादियां नहीं करते। तो ये लोग लॉयल्टी की तो बात करें नहीं। कभी ये लोग अमेरिका के साथ हो जाते हैं, कभी ये लोग जो है वो अमेरिका पे अटैक कर देते हैं अफगान तालिबान के साथ मिलकर। अब जब अफगान तालिबान को इन लोगों की चीजें पता चल गया, वो लोग इन पे अटैक कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल गेम हमेशा चलता रहता है। और अब एक एक कंट्री, चाहे वो ईरान, टर्की, चाइना तक जानता है पाकिस्तानियों को कि किस तरह से लोग दोगले होते हैं। शुमाइला जी, मैं महसूस हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। वो कहते हैं ना कि बहस नहीं करनी चाहिए। बोल रहे थे, मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है।
वो बोल रहे जी थे, जी, मुझे मैं लगा उसका जवाब आप देना तमहीद पहले मैं चाहेंगी। सुन चुकी हूँ। जी बोलिए। आपकी शो की तमहीद मैं पहले सुन चुकी हूँ। वो कहते हैं ना कि अक्सर बहुत कभी कोई तमीज है बहस उनको। करे तो कह दो उर्दू शायद आपको सही से आती नहीं है। अरे तमहीद का यही की मतलब है होता है उर्दू। मुझे आती है, मुझे आती है, जब मुझे आपने आती है, बात मैं स्टार्ट समझता शुमाइला, उसको उर्दू तमहीद हिंदुस्तान कहते की हैं। है, मालूम है ना आपको? हूँ। उर्दू उर्दू इस हिंदुस्तान खित्ते की की है। है, हिंदुस्तान की नहीं, इस आप पूरे लोग खित्ते की है। यहाँ से लेकर गए थे आप भाड़े पर। गूगल एक सेकंड नहीं, गूगल शुमाइला, करो, थोड़ा उर्दू सा जो कहाँ से रुकना। हमारी पैदा बड़ाई हुई की है। शुमाइला, बात थी, शुमाइला हम वही थोड़ा लेके रोक रहा गए थे। हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, बता देता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमले के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के गेराश में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये सच में भूकंप के झटके हैं या जमीन के भीतर कुछ बड़ा फटा है, क्योंकि लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि ईरान में कुछ ऐसा है जिसके जरिए दुनिया भर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अब देखिए, जब ये युद्ध चल रहा है, आज ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ ही देर में इस खबर को लेकर और भी ज्यादा जानकारी आ जाएगी, तो वो भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ईरान में भूकंप के झटके भले ही महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन हिला हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्टीमेटम ईरान ने दे दिया है। शुमाइला प्लीज कंटिन्यू। जी, पहली बात तो ये है कि देखिए जो भी आपने बात अभी तक की उसमें से तो 90% बातें आपकी जो है ना फिक्शन पे, इल्यूजन पे जो है मबनी होती हैं। अब आप बात मुकम्मल करने दीजिएगा क्योंकि आपकी बात भी सुनी है। जहाँ तक शादियों की बात रही, उन्होंने एक बात की, एक रिलीजियस एक्ट को उन्होंने जो है या जो भी इनका राइट है, नहीं है, उसको आप जियोपॉलिटिक्स के साथ तो नहीं मिला सकते ना, लॉयल्टी के साथ। तो पूरा मिडिल ईस्ट को भी आप काउंट कर दें, सारे मिडिल ईस्ट भी लॉयल नहीं है, तो क्योंकि वो भी मुसलमान है लॉयल्टी सारे। सोच से होती है, जो कुछ रिलीजन भी से नहीं होती, जो भी सोच से आप होती है मुझे बात, मैंने लॉयल्टी। आपकी बात सुनी है सर, मैंने आपकी बात सुनी है। आप लेकिन आप रिलीजन को किसी नहीं पे ऐसे लेकर आ सकते। आप मैं ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाएं। आप लोग आपने हमेशा इल्जाम लगाया रिलीजन ना, को बेस बना के आपने नहीं कर बात की सकते। रिलीजियस, मेरी हाफ फैमिली आपने मुस्लिम है, रिलीजियस कभी बात की इस्लाम के है। अगेंस्ट नहीं हूं मैं, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं। जो तुम चार लोग शादियों की रिलीजन का बात बात आपने करते की और हो, बहुत बेतुकी इस्लाम का की है, नाम लेकर कुछ भी उसका नहीं बोल कोई सकते हो सेंस तुम नहीं लोग। बनता। जियो पॉलिटिक्स से मैं भी बात कर सकती हूँ, गांव मूत्र पीते हैं आप लोग, गोबर भरा है आपके दिमाग में, मगर नहीं करूंगी क्योंकि ये रिलीजियस बात है, किसी के सेंटिमेंट भी इससे मुतासिर हो ये सकते हैं। रिलीजन बात करी तो नहीं, ऐसी मैंने बातें रिलीजन करने बात से करी नहीं। इज्तनाब करना पाकिस्तान चाहिए। का कोई रिलीजन नहीं है भाई, मेरी बहन, पाकिस्तान का कोई अच्छा रिलीजन अच्छा, नहीं है। आपका रिलीजन रिलीजन है की ना, तो बात नहीं आप कर रहा हूं चुप करके मैं। सुन लीजिए। आप एक तो सेकंड, एक बहुत सेकंड, बड़े एक सेकंड, इंसान है सुनिए ना, सुनिए सुनिए, बड़ी आप तो लंबी पढ़े बहस लिखे हो इंसान है, जाएगी। आप तो सुन इस लीजिए। बहस में आप तो सबर इस कर बहस लीजिए। में दुनिया भर के आप पढ़े लिखे इंसान मुस्लिम है ना, कम्युनिटी के लोग आप पड़े तो हुए बहुत हैं, मुहज्जब है, लेकिन इस आपका बहस में रिलीजन हमको भी नहीं है, पढ़ना है, प्लीज। आपके पास तालीम भी है, तो खामोश होकर सुन लीजिए। मैंने सुना ना शुमाइला, आपको, तो जर्फ रख लीजिए सुनने का, थोड़ा शुमाइला सा। जी, जर्फ का मतलब आज होता है शुमाइला जी, पेशेंस। आज शुमाइला जी, मैं मान के चल रहा हूं कि कल की रफ्तार वाली ट्रेन में आप नहीं बैठेंगी। मैं नहीं, मान मैं के चल रहा बिल्कुल हूं बैठ शुमाइला सकती हूँ, कि आज एक एक करके। बिल्कुल शुमाइला बैठ प्लीज सकती हूँ, एक बार अगर सुन आप बात लीजिए। ना करने दें। शुमाइला, आप मेरी मेहमान भी है इस वक्त, क्योंकि आपको मैंने पैनल में बिठाया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह मेहमान रहा हूं नवाजी कि भी सीख सवाल लीजिए सुन थोड़ी लीजिए। सी, सवाल सुनिए। मेहमान नवाजी भी सीख लीजिए। शुमाइला, मेरी बात तो सुनिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आती है जब एक दूसरे के ऊपर आप बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान में भी खूब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है, और जो मैं खबर जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो वहां के कमांडर के हवाले से खबर है, ईरान के कमांडर के हवाले से। वो कह रहा है कि भैया आपके एयर स्पेस को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है और आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। देखिए, पहली बात ईरान ने पहले से, जिसको आप चेतावनी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन, या उन्होंने पहले से कहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि पहले उन पे अटैक हुआ। अगर थोड़ी सी रियलिटी बेस पे बात करें, मैं यहाँ ना ईरान की फेवर में बात कर रही हूँ, ना मैं कहीं किसी और मुल्क की फेवर में बात कर रही हूँ। हाँ, उन पे अटैक हुआ, उन्होंने उसको रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा जहां जहां, उन्होंने बताया, ये मैंने नहीं कहा, ये ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि जहां जहां अमेरिकन अड्डे हैं हम उनको टारगेट करें। उन्होंने उनको टारगेट किया और चीजें मुसलसल दोनों तरफ से चल रही हैं। किसी भी सूरत में मैं जंग को सपोर्ट नहीं करती हूं विद्या। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। मेरी बात भाई अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में जिसके लिए आंसू कल बहा रहे थे आप लोग, जिसके लिए रुदाली कर रहे थे। शुमाइला बैठ गए ना, हमने कुछ बोला, मिस शुमाइला, अभी तो नेतन्याहू के मिस शुमाइला ना, सुनिए, जिसके लिए कल आंसू बहा रहे थे, वो आंसू का जो दरिया है वो अब सिमट गया है या वो फैल रहा है।
वो दरिया सिमट गया है या अभी फैल रहा है? अभी आप लोग और रोने वाले हैं या फिर आप लोग अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि ओ दादा, हे भगवान बचा लो, हमको तो ये ईरान वाले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं। और एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा। अश्विनी सर, एक अश्विनी सर, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, शुमाइला वापस आ रहा हूं, आपको मौका दिया मैंने, मैं वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं दीपक जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मार तो उधर अफगानिस्तान रहा है, ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक बचे हुए हो, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से पगलाया हुआ है, उसमें अब सनक है सिर्फ बर्बाद करने की। अब इनका क्या है कि प्रोपेगेंडा यहां पर भी हिंदुस्तान का है। अश्विनी सर। हाँ देखो, बिल्कुल देखो विजयनाथ, पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। अगर आप ट्रंप 1.0 को भी देखें जब मैं तो हुआ क्या, आपके पैनलिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती रहूंगी बीच में। भाई आप क्यों बोल रहे हो? हम तो नहीं बोल रहे, बात मुकम्मल करने नहीं देते, मैं भी इनकी बात नहीं मुकम्मल करने दूंगी। अच्छा, किसी को कुछ मुकम्मल मत करने दीजिए, लेकिन अपना ईमान तो मुकम्मल रखिए। आपका ईमान मुकम्मल है, हाँ, आप तो एज ए जर्नलिस्ट मुकम्मल जर्नलिस्ट नहीं है मैडम। मेरा नाम विद्यानाथ झा है, मेरा नाम विद्यानाथ झा है ना। अच्छा अभी आप थोड़ा सुनिए प्लीज। अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, फिर शुमाइला आपके पास आऊंगा। हम तो नहीं है आपका ईमान मुकम्मल होता तो अभी ईरान आपको मारने की, धुआं करने की धमकी नहीं दे रहा होता ना मैम। आप जिस अमेरिका के तलवे चाट रहे थे आप लोग, उसी ने आपको ले डुबोया है, वही मरवाएगा आपको, आप लोगों को वही डुबाएगा। अश्विनी सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, देखो अभी इनको थोड़ा चुप कराओ। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान का असली चेहरा यह है कि आप अगर देखें ट्रंप 1.0 को, उन्होंने जो $33 बिलियन पैसा देता था अमेरिका पाकिस्तान को, वही पैसा पाकिस्तान तालिबान को देता था जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान डबल क्रॉस हरदम करता है, इसको ये कुछ भी कर सकता है। तो अब जिस प्रकार से जो युद्ध हो रहा है अभी अमेरिका और ईरान का, इसके अंदर अमेरिका को अगर ग्राउंड फोर्सेज यूज करनी है या उसने हमला करना है जो कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ईरान, उस समय ये बेसिस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वो बेसिस देगा। आप याद रखो, अल जौहरी को जब मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। अब ये दोस्ती कैसे होगी अमेरिका और पाकिस्तान की लास्ट 6 महीने में? उसकी वजह एक ही है कि जो अमेरिका है उसको बेसिस चाहिए, और पाकिस्तान बेसिस देने के लिए तैयार है, पासनी आइलैंड भी देने को तैयार है कि भाई तुम आप अरे सर, आप आइलैंड और उसकी बात कर रहे हैं, ये अपना जमीर बेच देंगे डॉलर के लिए। इन्होंने अपनी जमीर बेच दी डॉलर के लिए। आप सर, आप सही कह रहे हैं अश्विनी सर, अगर इन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची होती। ऑडियो डाउन रखिए जरा, ऑडियो डाउन रखिए, फिर बोल रहा हूं, आज फिर से आपको बोल रहा हूं, जिसके पास आऊंगा वही बोलेगा चै चै चूचू कुछ नहीं। हाँ, ये सब नहीं चलता है इधर, इधर ये सब नहीं चलेगा। आऊंगा बोलना, समझ गए? नहीं तो मैंने कल भी बोला था कि इधर से ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। ब्रह्मोस का नतीजा देखा है आप लोगों ने, अभी ब्रह्मास्त्र इधर से चलेगा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। शुमाइला रुक जाइए, थोड़ा तेज चलाइए दीपक जी। दीपक वोरा जी बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, आपके चैनल पर जब होता हूं बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर में एक खास मकसद के लिए आया हुआ हूं, तो अभी मैं कहीं जा रहा हूं। मैं बस 2-3 मिनट आपके साथ। तो सर, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लाम में, आप उसकी मुखालफत करें ना करें, सच है झूठ है, वो अब परमानेंट हो चुका है। दूसरी चीज सर, 57 सदस्य हैं, ईरान को छोड़ दीजिए, 56 सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। किसने इस समय ईरान का साथ दिया है सर? किसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है सर? किसने 10 रुपए भी भेजे हैं? आप खुद समझ लीजिए। दूसरी चीज सर, फाइनली पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ना सऊदी अरेबिया के साथ, किया था कि नहीं? कि एक पे हमला, इसका मतलब है दूसरे पे हमला। तो सर, हमला तो हुआ है सऊदी अरेबिया पे, तो जिहादिस्तान की फौज गई है उसको बचाने के लिए। ये जो दोगलापन की आप बात कर रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका है। और जो हमारे शिया समुदाय के लोग हैं, जो हाय 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 करके ये एम्बेसी जला दी, वो जला दिया, अगर दम है जाइए
और लड़िए अमेरिका और इजराइल के पर। यहाँ एम्बेसी जलाने से और हाय हाय करने से कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा। ये तो आप सिर्फ अपने दिल की जो है दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया कवरेज के लिए दीपक जी, इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का क्या? एब्सोल्युटली कहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। वो शब्द मैं सोचता है बीच वाला जो शब्द है ना उसको मैंने छोड़ दिया है। घर का ना घाट का जो बीच में बोलते हैं ना उसको छोड़ दिया मैंने। समझ गया सर, वो अंडरस्टूड है। मैं सब एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। हमें एक कहावत, सो बाय द वे माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, तो मैं अर्ध पश्तून हूँ। माय मदर इज अ सिख, इसीलिए अमृतसर आया हूँ। आपको एक चीज फाइनली कहना चाहता हूँ सर, हमारी एक कहावत है कि जिहादिस्तान अमेरिका की टेबल पर भी खाना चाहता था और ईरान की टेबल पर भी खाना चाहता था, और हमारी एक कहावत है कि दो घरों का मेहमान भूखा रह जाता है सर। यही हालत होने वाली है। ठीक है। एजाजुल हक अब्बासी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आम लोगों के मरने का पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिटाने का पूरा इंतजाम कर दिया है? ये जो हुआ है कि एक तरफ आंसू और दूसरी तरफ धोखा, ईरान ने पकड़ लिया है इसको सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है, कब, कहां और किस तरीके से किस चीज को डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी चिंता कीजिए। आप कुलभूषण की शक्ल में कभी ईरान के रास्ते दाखिल होते थे, कभी चाबहार पे जाके हमें वहां पे आप धमकियां दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी फिक्र और चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान की कतन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कब, कहां और कैसे करना है। फिर कैसे करेंगे? अभी तो चरित्र बाहर आ गया है। ये धमकी भारत ने नहीं दी है, अन्ना मैंने यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। एजाज भाई, ब्रह्मास्त्र अभी यहाँ से नहीं गया ना, ब्रह्मोस गया है। ये तो धमकी आप लोगों को, ये धमकी आप लोगों को तो ईरान के IRGC के कमांडर ने दी है कि खैर मनाओ जब तक सुरक्षित हो। अभी आने वाला है मिसाइल, राफेल भी आया, बारूद की बारिश होने वाली है। राफेल भी आया था, वो भी यहाँ से राफेल भी आया था, वो भी फेल होके चला गया। राह जो थी वो फेल हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहता है। स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही है और पूरा मशरक़ी वस्ता और पूरा हमारा खिता उसकी लपेट में है। तो आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है और आप भाई मेरे थोड़ा ही होना है। एजाजुल हक जी फरमाएं। एजाज भाई, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि ड्रोन भी आकर खोज जा रहा है आपके एयरबेस को, और आपका सबसे सुरक्षित एयरबेस, और ये ड्रोन कौन भेज रहा है? अरे बाबा, ये आपके ही, आप तो कुछ भी कर सकते ही बनाए हुए, आपके ही बनाए हुए हैं। तो सुन लीजिए, आप तो इतने बड़े शक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने लाहौर में बंदरगाह ला के खड़ी कर दी थी, जिसे तबाह कर दिया था। आपका चैनल से रिपोर्ट कर रहा था। तो प्रोपेगेंडा करने में तो आपको कोई सानी नहीं है। इसकी मैं आपको कहां काम आ रहा है ये बताइए जरा। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, पाकिस्तान को कहां चोट लगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, बताइए। पाकिस्तान ने तो चोट लगाई थी, जिसका तज़किरा आज भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो 5 से शुरू हुए थे, 11 तक अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वो तो मैं तो नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख ले। और मैं तारीफ करता हूं एजाज भाई आपकी, बातों ले ले। मैं एजाज भाई आपकी तारीफ करता हूं कि इतना मार खाने के बावजूद, इतने जख्म शरीर पर होने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम जिंदा हैं। भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है? तो जब हुआ ही नहीं तो रो क्यों रहे थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन क्यों कर रहे थे आपके प्रधानमंत्री कि भैया बचा लो, जान बची तो लाख हो पाए, और लौट के बुद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर को आए? ये सब क्यों कर रहे थे? कृष्णा, असल में आपकी, कृष्णा एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। और देखिए मुस्कुराते हुए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर रिटायर्ड नदीम जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब भी मैं आपको देखता हूं ये जरूर कहता हूं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जिसको हर रोज छुपा रहे हो। मेजर नदीम प्लीज दुनिया को बताइए इस बार ये नया गम क्या है, और ये बिरादर ने जो आप लोगों की पोल खोल दी है, आप लोगों के चेहरे से जो नकाब हटाया है, जिसके अंदर घड़ियाली आंसू का दरिया बह रहा था, कैसा लग रहा है? क्या अब अच्छा लग रहा है कि भैया कल तो रो रहे थे, अब मारने की धमकी आ रही है उधर से, जिसके लिए रो रहे थे? सर देखिए, धमकियों से, गीदड़ भपकियों से
अगर कोई डर जाए तो फिर वो क्या वो सोल्जर वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो एक काम रोज ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नदीम भाई, खामोशी के आपकी साथ बात मुझे पूरी- बहुत अच्छी लगती है कि गीदड़ भभकी से पाकिस्तान नहीं डरता क्योंकि सबसे बड़ा गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान है। किसी की धमकी से पाकिस्तान नहीं डरता क्योंकि पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे वो अफगानिस्तान हो या घर के अंदर हो रही कुटाई हो, किसी से नहीं डरता। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही, अब देखिए क्या है ना कि देखिए गम भुलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है ना? मैंने तो ये हमेशा अच्छा ख्याल यही है। बात की। प्लीज नदीम जी बोलिए। इस वक्त देखें, हम अफगानिस्तान सारी दुनिया लगी हुई है ईरान की तरफ, और हम खामोशी से वहां पे जो भी बॉर्डर आउटपोस्टें हैं उनकी जो बॉर्डर के अच्छा, सामने खामोश नहीं होंगे तो डिफेंस क्या के, कर लेंगे? तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह कर सारी लेंगे? उड़ा के रख दी हैं। अरे तकरीबन खामोश 200 नहीं बैठेंगे तो कर क्या जनरल लेंगे? साहब, वो हमने खत्म कर दी। अमेरिका की तरफ से ईरान को मारेंगे कि ईरान की तरफ से अमेरिका को मारेंगे? सर हम देखें ईरान के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है। आप ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान कह रहा है बैठ जाओ। बिल्कुल, ईरान कह रहा हाँ, ठीक है, है बैठ बच्चे जाएंगे। बैठो, ईरान कहेगा तो अभी बैठ हमारा जाएंगे। फाइटर जेट ईरान- आएगा तुम्हारे ऊपर बम बरसाने के लिए। आप खड़े हैं। ईरान कहेगा तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम मैं ईरान के आपको एक साथ सलाह खड़े दूं। हैं। मेजर हम नदीम, सऊदीया के साथ देखिए खड़े आप हमारे पैनलिस्ट हैं और लगभग मैं देखता हूं कि मेरे शो में आप बैठते हैं और इंडिया के तमाम चैनल्स पर बैठते हैं, इसलिए थोड़ी चिंता मुझे आपकी हो रही है। आपकी कह रहा हूं, मुझे मुनीर साहब की चिंता नहीं है, शहबाज साहब की चिंता नहीं है, आपके जितने भी ये दोहरे चरित्र वाले हुक्मरान हैं और ये आतंकियों को पालने पोसने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं, लेकिन आप जैसे भाइयों की थोड़ी चिंता है मुझे। मेजर नदीम, मैं ये कह रहा हूं, एक सुरक्षित बंकर आपको मिल सकता है 6x6 का। बिल्कुल जनाब, मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कि हमारे नहीं पास मिलेगा बताइए? पाकिस्तान में आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा हमारे क्योंकि पाकिस्तान- आपके संबंध वहां के आतंकिस्तान से भी होगा ना, आप फौज में रहें। और दोनों एक ही नहीं, सिक्के के नहीं, दो नहीं, पहलू हैं। नाउजुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी इंसान के खिलाफ कोई तकलीफ हो जाए, जनरल साहब को कोई तकलीफ पहुंच जाए, अदर देन दी युद्ध या जंग, तो हमें किससे बढ़ के क्या तकलीफ होगी हमारे लिए? या इसीलिए मुझे आपकी स्माइल पसंद लग आती जाए, है, इसीलिए या मुझे विजय आपकी भाई को स्माइल कोई पसंद बुरी आती है। और हो इसीलिए मैं जाए, कह रहा या कोई हूं चोट कि लग जाए, नदीम, तो मेरा नदीम दिल जी, तो तड़प उठेगा। मेजर नदीम, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, कि आप जिस तरह से स्माइल करते हुए अपने दिल को और अपने दर्द को बयां करते हैं, इसीलिए मेरी संवेदना, मेरी भावना और सब कुछ मेरा आपके साथ इस वक्त है कि आप एक बढ़िया बंकर चुनिए, अगर हो सकते तो किराए पर भी ले लीजिए, क्योंकि आपका वहां होना हमारे लिए भी जरूरी है। पैनल में बिठाकर वहां का दर्द, वहां का गम जो आप यहाँ बांटते हैं, वो दुनिया देख पाती है। आ रहा हूं आपके पास शुमाइला, आप बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन आज अच्छी बात यह है शुमाइला कि आप धैर्य से बैठी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शायन कृष्णा बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए, मुस्कुरा भी रहे हैं और इनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बोलिए कृष्णा जी। मैं इतना बस पूछना चाहता हूँ मेजर नदीम और जितने पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो यार मुझे बस एक बात बता दो, अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर तुम लोग का अमेरिका का कल वीजा लग जाता है तो आओगे तो नहीं ना अमेरिका? बस इतना बता दो। और दूसरा ये जो अगर आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड। कृष्णा, आप कह रहे हैं भगवान करें अल्लाह ना करें, ये बताइए पाकिस्तान में अगर भगवान करने के लिए आएंगे तो पाकिस्तानी क्या करने देंगे? कहेंगे कि हमारा तो अल्लाह है। नहीं, जैसे फिर ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, वैसे ही करेंगे फिर भगवान अगर आएंगे तो। जो भी एक है वो एक ही है, सबका चलिए, पालनहार। मैं समझ गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं एक चीज बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए जय श्री राम, बोल दीजिए जय श्री राम मेजर नदीम। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता जय श्री राम का मतलब क्या होता है। मैं तो ये जानता हूँ कि अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, ये मैंने सुना हुआ है। Good. ये सब जो Nice. वाहिद हैं Okay. और आसमान पे है, यही सबके पालनहार हैं। ओके ओके, बोलिए शायन। ठीक है, बस एक सेकंड। अगर ईरान के साथ आप लोग खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपका आसिम मुनीर तो अमेरिका जाकर कर रहे हैं। अगर आप सच में ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अभी लाइव टेलीविजन पर आप बोल दो कि भाई आसिम मुनीर तुम गलत हो और हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, बोल दो, फिर 10 मिनट में प्रोग्राम आप बंद कर आपको डील सील करते हैं। डील सील है। शायन कृष्णा ने एक बात कही है, एक उन्होंने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को आप लोग पारित करते हैं या खारिज करते हैं? पहले जवाब दीजिए शुमाइला सिद्दीकी जी। देखिए, पहली बात तो ये कि हम आपसे डिक्टेशन लेके नहीं बोलते हैं कि ये बोल दो, वो बोल दो, वो बोल दो। दूसरी बात है कि विद्या, मेरे आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है
आप ये पैनलिस्ट बिठाने के बजाय आप स्टैंड अप कॉमेडी का शो शुरू करते हैं, बहुत सूटेबल पेशा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि तो जिस तरह से आप मस्करा आप ये करते बताइए, हैं ना, आप वहां मेहमान आप ज्यादा कामयाब होंगे। कपिल शर्मा को वहां टक्कर दे मेहमान देंगे आप। बनकर वहां पर नाचेंगी, बताइए आप वहां मेहमान बनकर डांस करेंगी, डांस करेंगी, झूठ नहीं बोलता, लोगों आप को क्या वो entertain गाना करता उस है। गाने आप पर झूठ बोल के डांस करेंगी, entertain मेरे करते हैं। पैरों में अब आप घुंघरू बोलते बंधा दो रहेंगे। और फिर आपके मेरी पास चाल देख लो। basic इस वाले गाने पर आप नहीं डांस है करने के लिए journalism तैयार हैं तो के। बताइए। मैंने इसीलिए शायना कहा कि तालीम प्लीज, मुकम्मल करके आपने आना कहा, चाहिए देखिए था मैं आपको अपनी पूरी- विषयांतर नहीं हो रहा था, मैं यहाँ विषयांतर आपके नहीं हो रहा था। मीडिया शायना कौड़ी थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। जर्नलिज्म की तालीम शायना और कौड़ी थोड़ा डाउन कर दीजिए। शायना, मैं विषयांतर नहीं हो रहा था, मैं मुद्दे के साथ एकदम चिपका हुआ था, और इसीलिए जो शायन कृष्णा ने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा कि उस प्रस्ताव को या तो खारिज कर लीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, आप लोग की एक दिक्कत तो समझ सकते हैं हम लोग कि भाई मुनीर और शहबाज तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, वो लोग आपके ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो वहां पर देखिए मैं ये कह रहा हूं शुमाइला सिद्दीकी, आप जर्नलिस्ट हैं और आप आवाम हैं वहां की, आप लोगों का तो एक कैरेक्टर, एक नेचर, एक स्वभाव, एक पर्सनैलिटी होगी ना 100%। काम कम कीजिए, क्योंकि आप लगाते हैं आग। आपका काम होता है तीली। भारत का काम हमेशा से ये तीली लगाना। पहले किसी की आपके पैनलिस्ट बोले तो आप कहते हैं वो बोलता रहे और उसको बिल्कुल टाइम दिया जाए, लेकिन जहां मेजर नदीम बोलेंगे, अच्छा, मैं अब आपको टाइम दे रहा हूं। बोलेंगे, आप लुकमा देना शुरू कर देते हैं, आप डिक्टेशन देना शुरू कर देते शुमाइला, हैं। तो भारत पहले चौधरी बनना बंद कर दे, हम हैं। डिक्टेशन देगा तो पाकिस्तान शुमाइला, चलेगा। हमने बहुत मारा है आपको। पप्पा बोलिए, पप्पा बोलिए, 2025 में पप्पा बोलिए, अब्बू बोलिए, पप्पा बोलिए, पापा बोलिए, फादर बोलिए, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पापा बोलिए ना, बसंत चल रही है तो बोलिए हम भारत मस्जिदों पे मेरा हमले पापा करें है। और आप जो मर्जी करते फिरे। आप हमारी बोलिए, आवाज भी बंद कर शुमाइला देंगे। सिद्दीकी का ये आपकी भारत आवाज मेरा भी बंद पापा कर देंगे। है। सुनने का हौसला होना बहुत शुमाइला बड़ी बात बोलिए है। ना, भारत मेरा पापा है। अरे भारत तो भारत पैरों के नीचे मत- भारत है तो हम हैं। भारत की वजह से आपका वजूद है। और नहीं तो यहां से अगर, सुनिए, यहां से अगर छींक भी देना, मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी यहां से अगर छींक छींक कर उधर हवा थ्रो कर दें तो उड़ जाएंगे, आप लोग उड़ जाएंगे, अरे जान रही है ना। इसलिए मुद्दे पर बात करते हैं। शुमाइला, आपको बुलाया है, मुद्दे पर बात करने के लिए, मुद्दे पर है। ओके शुमाइला, आप मुद्दे पर हैं। एक प्रस्ताव शायन कृष्णा का, शायन कृष्णा, शुमाइला सिद्दीकी, और मुझे स्क्रीन पर रखिए, बाकी मेहमानों को फिर जोड़ लीजिएगा। पहले रखिए, मैं दोनों के बीच में जो अभी डील सील की बात चल रही थी उस पर बात करवा देता हूं। एक सेकंड, शुमाइला, फिर आपने वही ट्रेन पकड़ ली है, फिर वही ट्रेन हो गई हैं आप। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि आप चुप नहीं होते ना। ये वही ट्रेन है ना, प्रॉब्लम ये वही ट्रेन है ना जिसको पकड़ लिया था, ये वही ट्रेन है ना जिसको हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। बोलती रहूं तो मुझे बोलने ये बताइए, आप उसी ट्रेन पर बैठी है ना जिसको हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। मेरे घर से ना 15 मिनट दूर है नूर बेस, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ है जो आप लोग फजूल के झूठ अच्छा, इसका जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, आपको पता ही नहीं है। आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दिखाइए जरा, स्क्रीन पर दिखाइए कि कमांडर साहब ने क्या कहा है। आईआरजीसी के कमांडर ने क्या कहा है, स्क्रीन पर दिखाइए जरा भाई साहब। की भी कमी नजर आती क्या है ना कि इनको दूर का चश्मा भी, मैं भी 4 ट्वीट देखिए, ये देख लीजिए, पढ़िए, दूर का चश्मा है आपके पास। मैंने मुंबई भी पता कर दिया। दूर का चश्मा है कि नहीं है शुमाइला सिद्दीकी? सब कुछ पता कर दूर का दिया। चश्मा है, भिजवाऊं यहां से, कुरियर करवाऊं? नहीं, आप कोरियर मत कराएं। हम यहाँ पे कोरियर के ऊपर भी आपको बम रख के भेजेंगे वापस। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। यही बात, यही सच है, यही सच है, यही सच है। आप कुरियर में भी बम भेजेंगे। भारत को अश्विनी सर कहते हैं कि कभी कभी हम बहुत मारेंगे आपको। अंदर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। अरे देखिए, पहले अपना घर बचाइए। बिल्कुल सच है। अरे पहले उनसे तो दुनिया देख रही है शुमाइला, पहले उनसे तो निपट लो कि आपने मेरी आवाज बंद कर दी। शुमाइला, दुनिया ये भी देख रही है कि आप मेरी आवाज बंद कर देते हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि आप किसी को बोलने नहीं देते हैं। काम डाउन। दुनिया ये भी देख रही है कि आप सिर्फ लुकमे देते रहते हैं। आराम से, ट्रेन नहीं भाग रही है। नहीं देंगे तो मैं तो बोलती अरे ट्रेन नहीं भाग रही है मैम, मोहतरमा, ट्रेन नहीं भाग रही है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनना पसंद? शुमाइला, सच आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। उधर से कुरियर में आप बम भेजेंगी, यही सच है, डिजर्व करते हैं ना, यही सच है। लेकिन फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या शायन कृष्णा ने जो एक प्रस्ताव रखा है उसको आप खारिज करती है या पारित करती है? बैठ के जो है हमारे छोड़िए, शुमाइला सिद्दीकी नहीं बोलेंगी। अब एक बार नदीम साहब से पूछ लेते हैं। नदीम जी, मेजर नदीम, एक बढ़िया सा प्रस्ताव है शायन कृष्णा का,
कृष्णा जी प्रस्ताव दोहराइए, दोबारा से सुनाइए। मेजर नदीम, सुना आप दीजिए। उसको खारिज करेंगे या पारित करेंगे, बताइए। मेजर नदीम, आपने ही बोला था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अगर आप ईरान के साथ खड़े हैं तो बस एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दें कि आसिम मुनीर तुम गलत हो, तुमने बहुत गलत किया है अमेरिका में जाके बोर्ड ऑफ पीस। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तुमने गलत किया है, अगर सच में ईरान के साथ आप खड़े हैं तो। नहीं, ये आप कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले कि अरे ये डिसाइड किसी की- आसिम मुनीर ये कह बात रहे हैं, वो तो इतने सवाल आपके कर रहे हैं। इतने प्यारे जनरल आपके अरे आसिम मुनीर वो तो अमेरिका एक के साथ प्रस्ताव खड़े रख रहे हैं, वो हैं। सवाल कर रहे हैं, डिसाइड आपको करना है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बिल्कुल हम हैं, क्योंकि हमने वहां गजा में जाना है, वहां अमन कायम करना है। हम इजराइल के साथ नहीं है। हमारे पासपोर्ट पर ये लिखा है कि इट इज वैलिड फॉर ट्रैवल टू बोलो अमेरिका गलत है, एक्सेप्ट अच्छा, इजराइल। बोल तो अमेरिका गलत है। अब मेरी अमेरिका बात का आसिम जवाब मुनीर से- देने देना। आसिम मुनीर से बोलो अमेरिका गलत है, क्यों नहीं बोलता आसिम मुनीर? क्यों आप डरता है मेरी आसिम मुनीर? बात का जवाब, क्यों नहीं आप डरता मुझे आसिम जवाब मुनीर? देने देंगे? मैं आप सिर्फ मोहल्ले की एक लड़ाई लाइन का थोड़ी जवाब कर दे रहा दो, हूँ। सिर्फ एक लाइन का जवाब है। जी, बोल दो आसिम मैं मुनीर तुम एक गलत लाइन हो, का जवाब दे रहा हूँ। या बोल दो आसिम मुनीर तुम सही हो, मैं- अमेरिका के साथ खड़े। भाई एक को चूज करो ना, एक को चूज करो। नहीं खा सकते यार, जी, दो प्लेट में नहीं जी। खाना खा सकते तुम लोग। तो आप खा सकते हैं कि इजराइल के वजीर आजम से एक दिन पहले मिलके आए, एनओसी दे के आए और अगले दिन उसके ऊपर हमला करा दे ईरान के ऊपर। आप दो इस्राइल और प्लेटों इंडिया चार तो प्लेटों में बहुत खा पुराना सकते हैं। alliance है। ओ भाई, इस्राइल और इंडिया हम तो तो बहुत 4 पुराना प्लेटों में alliance है। खाना खा सकते हैं। हम तो 4 प्लेटों में खा सकते हैं, 10 प्लेटों में अच्छा, खा इधर सकते हैं। देखिए, पहली बात घटना तो ये- घट गई है। सुनिए 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 नदीम साहब, नदीम साहब एक घटना घट गई, सालन भी नहीं मिलता। घटना घट गई। कृष्णा, वो शुमाइला चली गई है लिफाफा लाने के लिए। शायद आसिम मुनीर ने काला डाला भेज दिया होगा शायद, क्योंकि वो निकल गया। तो देखिए, किस तो आतंकी ठिकाने में गई हैं वो ये लिफाफा लाने के लिए, जिसमें वो कह रही थी कि बम डालकर भेजेंगे? बताइए नदीम जी। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। तो और हमने अमेरिका गलत condemn हुआ ना किया है। फिर? और अमेरिका बिल्कुल गलत हुआ ना है। फिर? अमेरिका इस वक्त ईरान पर जो भी किसी मुल्क की सोवरेनिटी और उसकी टेरिटरी की जो ट्रेसपासिंग और इलीगल, ये बिल्कुल गलत है। हम उसका कंडेम तो करते फिर हैं। आप लोगों ने कौन अपने कौन एयर इसे स्पेस अमेरिका को कौन क्यों condemn इस्तेमाल कर रहा करने है? दिया? ना आसिम मुनीर ने कंडेम किया, ना शहबाज शरीफ हमने ने कोई condemn इस्तेमाल नहीं किया। करने तुम दिया। कर रहे हो condemn? हमारा ये सब किसने झूठ किया है, condemn? ये सब फेक है। हमने कोई एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दी, ना ही देंगे अब कभी। देखिए, ना मैं हमारा क्या ही कोई कहूं। जमीन का condemn टुकड़ा किसने भी, करा? अब ना कृष्णा, हमारी इसमें जमीन का सुनिए कोई सुनिए छोटा कृष्णा सा टुकड़ा कृष्णा भी कृष्णा, अमेरिका इस्तेमाल इसमें कर एक सकेगा। बात सवाल ही बहुत नहीं पैदा क्लियर होता। है कि देखिए, हम उस देश के साथ बात करने और सच जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है। अगर आप कृष्णा ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप पूर्व पाकिस्तानी हैं, है ना, पहले तो थोड़ा ये भी लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, इतना हैंडसम सा शायन कृष्णा जैसा लड़का, है ना, इतना बढ़िया इंसान, इतना अच्छा राय मशवरा देने वाला व्यक्ति पूर्व पाकिस्तानी हो गए। ये पूर्व पाकिस्तानी हो गए हैं। आप सोचिए कि भाई क्या पाकिस्तान में ऐसा होगा जिसकी वजह से शायन को पूर्व होना पड़ा। मतलब आपने सुना होगा कि पूर्व सैनिक, आपने सुना होगा पूर्व पत्रकार, आपने सुना होगा पूर्व अधिकारी, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पाकिस्तानी। मेजर साहब, अब पाकिस्तान को जब यह पता चल गया कि उसका चरित्र सामने आ गया है और वो आईना दिखाने वाला कोई और नहीं है, वो आईना दिखा रहा है कौन? वो आईना दिखा रहा है वही ईरान, जिसके लिए ये कह रहे थे कि भैया जरूरत पड़ेगी तो सारे इस्लामिक संगठनों के साथ मिलकर लड़ेंगे। आईना कौन दिखा रहा है? सऊदी, जिस पर अटैक चल रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं सर ये लोग। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अश्विनी सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ। अगर आप ईरान की बात करें, जैसे मेजर साहब भी बोल रहे हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, मगर ये भी सच्चाई है कल को अमेरिका को इनकी तरफ से बेसी चाहिए। अगर उनको ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो आप देखना, पाकिस्तान भी उसको अपनी स्पेस भी देगा और अपनी तरफ से इलाका भी देगा। ये एक प्रकार पाकिस्तान का चरित्र है, दोनों तरफ बात करता है। आप ये तालिबान की जो बात कर रहे हो, तालिबान के साथ मिलके ये अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहे थे, फिर अमेरिका से पैसा लेते थे और वो पैसा फिर तालिबान को पता देते थे। अब वही तालिबान इनको मार रहा है, नूर खान तक हमला कर लिया उसने। तो ये काबिलियत और क्षमता है उनकी और उन्होंने किया। अब ये पाकिस्तान का जो ईरान के ऊपर है, ये क्लियर नहीं आए अभी तक कि भाई हम ईरान के साथ है या आसिम मुनीर। मैं एक ही क्लियर करूं, आसिम मुनीर हो या इनके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, क्या वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं?
खड़े हुए हैं तो वो क्यों नहीं बोलते? और अगर कल अमेरिका को इनकी बेसिस चाहिए या इनको आपको वहां से तरफ से अटैक करना, क्या ये स्पेस नहीं देंगे? और क्या आज ये मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़े हैं? ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अपना खुद नहीं पता। मेजर तो किस नदीम, तरफ है। आप लोगों को तो क्या ये समझ में नहीं आता कि दो नाव की सवारी करेंगे तो पतलून में दरार जी, पड़ बिल्कुल जाएगी? करें। मतलब ये समझने में आप लोगों को कितना वक्त लगेगा? आप हमारे पड़ोसी हैं। हमारे पूर्व जी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि भाई आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप लोगों सर, आप को लोग क्या इसमें आतंक को पनाह देने में, धोखा देने में, मतलब ये सब क्या करते हैं आप लोग? क्यों पाकिस्तान की आवाम को बर्बाद किए बैठे हैं? सर देखें, आप लोग की तो पतलून ही उतर गई है, पानी भी गिर गई है, हमारी तो फटेगी तो बोलते देखे रहिए देखी ना। जाएगी, आपकी तो फटफटा गई ये है। तो पता ही लग रहा है भाई। भाई दूसरी बात ये है देखिए, कि आप हम एक चीज ईरान के साथ हैं देखिए कि वो और हम शुमाइला चली गई है बम अमेरिका को लाने। कोई बेस नहीं देने। डिबेट में जो हम- पैनलिस्ट और पत्रकार, आप सोचिए जरा, डिबेट में सही जो बात। पैनलिस्ट और पत्रकार कहे कि लिफाफे में बम भेज देंगे, उस देश की मेंटलिटी को आप समझ लीजिए। और यही नहीं, बोला ही नहीं शुमाइला ने। नदीम साहब जरा पता करके बताइए शुमाइला इस वक्त है, उनका लोकेशन क्या है, कौन से मेरे पास नंबर आतंकी नहीं है, अड्डे से वरना वो मैं गई हैं समझाऊं। बम लाने के लिए, या वो झोले में लेकर चलती हैं? पाकिस्तान में लोग झोले में तो बम लेकर नहीं चलते हैं। नदीम साहब, देखिए, आप अच्छे पाकिस्तान व्यक्ति, कभी आप अच्छे व्यक्ति हैं नदीम साहब, बोलिए ना एक बार, बताइए ना जी, जी। शुमाइला का लोकेशन जरा एक बार देखिए, बताइए, कौन से आतंकी के अड्डे पर गई हैं? मुझे शुमाइला का नंबर दे दें तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे लोकेशन वगैरह शेयर करूं और फिर कंटिन्यूअस रखेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर आइंदा लोकेशन हम शेयर रखेंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे भी और आपस में अरे भी। आप तो फौज ही रहे हैं, आईएसआई आतंकी नहीं, संगठनों ले के लें, साथ, ले तो लें। आपका उठना बैठना रहा होगा एक शुमाइला का लोकेशन और नंबर पता करके बताने जी, में कि जी, कहाँ है भी, वो आप- नहीं है, किस खेत से बिल्कुल, बम आपने- निकाल कर लाने गई हैं, कहाँ आप लोगों ने खेती की है बम की? आपने सही कहा कि हमने जो आतंकवादी इंडिया से आए हमने उनको बिल्कुल बंद किया हुआ है। आपको पता ही है, आपके तो विंग कमांडर साहब जो है इस वक्त हमारे पास जो है, चलिए, आप यही करते रहिए, आप ये करते रहिए नदीम साहब, अमेरिका को सर हम आप यही करते रहिए। ये देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये देखिए विजुअल देख रहे हैं, एयर स्पेस नहीं देंगे, ये पता है ये कोई कौन, बेस नहीं देंगे। ये देख रहे हैं, पता है कहाँ की तस्वीर है? ये है स्क्रीन आपके सामने, बेरूत पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हो रहा है। इसे देख देख कर आपकी आवाम का दिल, मतलब समझिए, हिला जा रहा है, कांपा जा रहा है, थरथराया जा रहा है। ईरान में भूकंप आया है और थर 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 जी, बदला लेंगे पाकिस्तान की इंशाल्लाह, आवाम बदला कांप रही लेंगे। है और कांपेगी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र ईरान ने एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए ना।